Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, जैसे डिस्कस किया था कि मार्केट कुछ समय के लिए साइडवेज जाएगा और उसके बाद कुछ ग्रीन कैंडल अगर पावरफुल आ गई तो हमें इंडिकेशन मिल गया जाएगा कि साइडवेज कंसोलिडेशन खत्म हुआ है और अब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब ये कहाँ गया था? ये डेली चार्ट में निफ्टी के कहा गया था और आप देख सकते हो ये डेली चार्ट में इवन एक्सपायरी और फ्राइडे को भी मार्केट रेंज बाउंड था। आज पहला दिन था जहां पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल की है, बट दुख इस बात का ही है कि ये ग्रीन कैंडल 25,200 के ऊपर नहीं है। अगर ये 25,200 के ऊपर रहती तो मैं कहता एक या दो दिन में मार्केट 25,500 तक जा सकता है। तो ये नहीं हुआ, राइट? 25,200 के ऊपर नहीं चली गई, बट आगे क्या होने वाला है यही चीज तो आपको डिटेल में जानना है, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे 15 मिनट्स में, इंट्राडे में, सभी तरीके से मार्केट को एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे आज दो ट्रेड्स थे, क्योंकि आपको भी पता है बैंक निफ्टी सुपर हिट चली, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस व्हाट्सएप के कम्युनिटी में किया। सेकंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया। स्टॉक एनालिसिस ऑफ द डे, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके स्टॉक का एनालिसिस करूं तो बिरला सॉफ्ट, एडवांस एमजाइन, अशोक बिल्डकॉन, ये 3 स्टॉक्स आज मैं करने वाला हूं। आप अपना स्टॉक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। यहां पे क्या लिखा है तो टॉप न्यूज ऑफ द डे, यूएस रिटेल सेल्स एंड चाइना इकोनॉमिक डेटा में इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट्स नेक्स्ट वीक। चलो अच्छा है। जीक्यूजी पार्टनर्स एंड प्रमोटर्स एंटिटी बॉट अदानी ग्रुप शेयर्स वर्थ 19,000 करोड़ इन सितंबर। चलो तो अदानी ग्रुप को खरीद रहे हैं तो ऊपर आने के चांसेस है। फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रू 58,711 करोड़ ऑफ इंडियन स्टॉक्स इन अक्टूबर ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये फिलहाल इतनी बड़ी बात नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर 1 ही है, आप नोट कर सकते हो। हम क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करते, हम पोर्टफोलियो में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों से बचना। हमारा एक ही व्हाट्सअप नंबर है 9152615121, जहाँ पे हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो आइए देखते हैं अब 15 मिनट्स में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने बहुत एक अनसर्टन क्लोजिंग दी है। क्यों अनसर्टन क्लोजिंग दी है? मैं यही कहूंगा क्योंकि यहां पे कुछ समय के लिए मार्केट साइडवेज चला गया। अब यहां पे एक चीज तो है कि अगर कल गैप अप होता है, ओके, 25,200 के आसपास गैप अप होता है और 15 मिनट्स में कुछ ऐसी रेड कैंडल आती है, मैं कहूंगा ट्रेड मत लेना, क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में जाके 25,100 तक जा सकता है और अगर चाहिए तो उससे भी नीचे जा सकता है। बट 25,200 गैप अप विथ 15 मिनट्स रेड कैंडल, पुट के बारे में सोचना, क्योंकि 25,100 तक जा सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर गलती से भी 25,200 के आसपास आके कुछ पावरफुल ग्रीन कैंडल बनाता है तो अब के बार अगर आप देखोगे तो एक मार्केट को स्ट्रॉन्ग मूव मिलने के चांसेस है, जहां पे 25,300 और जैसे मैंने कहा था 25,500 तक आने के चांसेस है। तो ये वाला चीज यानी कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है मार्केट फॉल कर रहा है, ओके, मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, बट अब तक मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं कर पाया है।
ट्रेंड चेंज कब होगा? बट ऑब्वियसली जब मार्केट 25,200 के ऊपर चला जाएगा इन 15 मिनट्स कैंडल। कैसे जाएगा वो भी दिखाता हूं। ऐसे जाके फिर यहां पे सपोर्ट लेके फिर 25,500 तक जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यही है आज के तारीख में कि क्या मार्केट 25,200 के आसपास सुस्टेन कर सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट में देखोगे तो आज भी मार्केट यही रेंज में अटका हुआ है। भले ग्रीन कैंडल बन गई है बट मार्केट यही रेंज में अटका हुआ है और यहाँ पे पावरफुल सेलिंग, यहाँ पे पावरफुल बाइंग। तो मैं कहूँगा संभल के रहना निफ्टी में, अननेसेसरीली बड़े बड़े ट्रेड्स मत लेना। मार्केट किस तरीके से ऊपर जा सकता है? तो पहले तो मार्केट को ये रेजिस्टेंस है वो पार करना पड़ेगा 25,200 का। अब बहुत से बार ये भी होगा कि ये रेजिस्टेंस फर्स्ट शॉट में नहीं ये होगा, यहाँ पे जाके वहाँ से यहाँ से वापस नीचे और फिर जब सेकेंड अटेम्प्ट करेगा तब स्ट्रेट अवे जाएगा। तो इसके लिए ये जो पॉइंट है ये मेक और ब्रेक पॉइंट है। और क्यों मैं 15 मिनट्स की रेड कैंडल आई तो क्या करना है, 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल आई तो क्या करना है, जस्ट यही लाइन पे दिखा रहा हूं। बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये जो सेलिंग है उसे तोड़ के उसको खत्म करके ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो होप आपको निफ्टी का पूरा एनालिसिस क्लियर है। बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे निफ्टी से थोड़ी अच्छी बैंक निफ्टी है कि एटलीस्ट उसने ये रेंज तोड़ने की कोशिश की है। बट एक चीज से सावधान रहना, अगर कल मॉर्निंग को ही यहाँ पे कुछ सेल ऑफ आता है तो आप क्या करोगे, ये वाला स्टॉप लॉस रखोगे 51,700, यानी कि 51,800 के आसपास अगर रेड कैंडल बनती है, जिसके बनने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे 51,700 तक ही, यानी कि ज़्यादा नहीं, ये सपोर्ट ऑलरेडी है, यहाँ तक पुट के बारे में सोच सकते हो। और इसके बाद में जो मूव आएगा वो आपको 52,200 तक लेके जा सकता है। तो बहुत संभल के रहना। मॉर्निंग का मूव में भी फेक आउट हो सकता है, नीचे जाने के चांसेस है। और यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर कुछ स्ट्रॉन्ग 15 मिनट्स की कैंडल बनती है तो आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्ट्रेट अवे मार्केट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 52,200 का, वहां पे बैंक निफ्टी जा सकती है। तो ये ओवरऑल ये कर दिया मैंने। अब यहां पे देखोगे एनालिसिस करते हैं बी सॉफ्ट का। वीकली चार्ट में अच्छा खासा अप मूव कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद ही एंट्री लेना है। 700 के ऊपर अप ट्रेंड चालू होगा, तब भी अगर आप बी सॉफ्ट के बारे में देखोगे तो बहुत अच्छा मूव आ सकता है। एडवांस एंजाइम स्लो है स्टॉक, बहुत सारा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अगर आप लोगे तो भी आपको बहुत तकलीफ होगी। तो ऐसे स्टॉक से नॉर्मली जिसके ट्रेंड बहुत विजिबल नहीं है उससे हमें बचना चाहिए। अशोक बिल्डकॉन अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हो क्या गया है कि प्रीवियस हाई के ऊपर चला गया है। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट लाइक कंसोलिडेशन हो गया है। 280 के ऊपर अगर जाता है तो और जाने के ऊपर चांसेस है। तो अशोक बिल्डकॉन जो उसका कंसोलिडेशन था वो खत्म कर चुका है। रीटेस्टिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट अगर रीटेस्टिंग भी हुआ तो 200 के आसपास होगा और फिर ये स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया आ जाएगा। होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।